कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय पर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के जीवों के विषय में बताया जा रहा था, अलग अलग योनियों के बारे में बताया जा रहा था, और उसके बाद में काल से समय परमाणु से काल की गणना के विषय में हम पढ़ रहे थे कि परमाणु का प्रयोग करके कैसे हम काल की गणना कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि त्रुटि क्या होती है, लघु क्या होता है, दंड क्या होता है, पवाड़ा क्या होता है, और फिर मास क्या होता है। इस विषय में हमने थोड़ी चर्चा की थी। चंद्रमा के अनुसार कैसे हम अपने वैदिक कैलकुलेशंस करते हैं, इसके विषय में भी हमने पढ़ा था। और इस आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 16 से हम शुरू करेंगे। विदुर उवाच। विदुर ने कहा, मैं पितृलोकों, स्वर्गलोकों तथा मनुष्यों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों के जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल की परिधि के परे हैं। तो विदुर जी यहाँ पूछ रहे हैं कि इनका तो मुझे पता लग गया, आपने बड़ा कुछ बताया मुझको कि पितृलोक में कौन रह रहा है, स्वर्गलोक के निवासियों की कितनी उम्र होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि कल्प की परिधि के परे कौन होते हैं, जिनकी उम्र ब्रह्मा जी के दिन से भी बढ़कर हो। ऐसे लोगों के विषय में मुझे जानना है। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस नित्य काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नियंत्रक स्वरूप है। तो कह रहे हैं विदुर जी की मैत्री मुनि, आप हैं जो काल की गति को समझ सकते हैं। इस काल की गति को हर कोई नहीं समझ सकता। और कह रहे हैं जो काल है ये भगवान का ही, भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है काल, जिसमें वो नियंत्रण करते हैं लोगों के ऊपर। चूंकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु को देख सकते हैं कि आपके अंदर इतनी शक्ति, आप स्वरूप सिद्ध हैं। स्वरूप सिद्ध का मतलब क्या होता है? स्वरूप सिद्ध मतलब जो व्यक्ति अपना स्वरूप जानता है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम तो कृष्ण के दास हैं। जो व्यक्ति कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को मानता है वो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध कहलाता है। और जो व्यक्ति सोचता है हम क्यों कृष्ण के दास बने, हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर तो बड़ी शक्ति है, जो इस तरह से सोचते हैं वो लोग जो है स्वरूप सिद्ध नहीं होते। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति क्या कर सकते हैं? आप योग दृष्टि की शक्ति आ जाती है कि अपने योग के बल पे वो हर वस्तु को समझ सकते, देख सकते हैं। मैत्री जी बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कल्प की परिधि से भी परे हैं। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। तो यहां बताया जा रहा है 4 युग होते हैं। ये जो चारों युगों का कॉन्सेप्ट है, कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते ये सतयुग होता है, द्वापर होता है, हम तो बस ये मानते हैं कि टाइम होता है, पहले हिमयुग था, बंदरों से इंसान बने, ये सब बातें करते हैं। तो उन लोगों को बोलना चाहिए हमारे शास्त्रों के अंदर ये बात स्वीकृत नहीं है। हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत के अंदर तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय के 8वें 4 युग होते हैं। सतयुग होता है, द्वापर युग होता है, त्रेता युग होता है और कलयुग होता है। इन सबों के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। तो स्वर्ग के जो देवता होते हैं उनके 12,000 वर्ष जब बीतते हैं तो यहाँ पे 4 युग बीतते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं देवताओं का वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर होता है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे। देवताओं का जो एक दिन होता है 24 घंटे, वो हमारा एक साल होता है 365 दिन। और देवताओं का जो वर्ष होता है वो कितना हो गया फिर? वो हमारे 365 वर्ष हो गए, उसके बराबर। इस तरह से क्या हुआ, देवताओं के 12,000 वर्ष जिसमें संधि काल की अवधियां अर्थात युग संध्याएं सम्मिलित हैं, वो कितनी होती हैं? चारों युग मिला के 4,32,00,000 वर्ष, नहीं माफ कीजिएगा, 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं तब जाके 4 युग अपनी साइकिल पूरी करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस तरह से बीतने में
43 लाख साल लगते हैं। और देखो तो सनातन धर्म कितना पुराना है। जो कहते हैं ना कि हम किसी को नहीं मानेंगे, हम बस खाली अपना अपना मजहब फैलाएंगे, हमारा ही राज चलेगा, हमारी हुकूमत चलेगी, उनको बताओ तुम कितने समय पहले आए हो। 1000 साल पहले आए हो, कोई 2000 साल पहले हो, मान लो 10,000 साल पहले भी आए हो। यहाँ पे बताया जा रहा है 43,20,000 साल का तो एक महायुग होता है। आगे क्या कह रहे हैं, सतयुग की अवधि देवताओं के 4,800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3,600 दैवी वर्षों के तुल्य है। द्वापर युग 2,400 वर्ष तथा कलयुग की अवधि 1,200 दैवी वर्षों के तुल्य है। तो यहाँ बताया जा रहा है दैवी वर्ष देवताओं 160 वर्ष के कंपैरिजन में होता है। तो इसके विषय में क्या पता लगा, सतयुग कितने साल का है, सतयुग है 17,28,000 वर्ष का। एक सतयुग के अंदर 17,28,000 साल होते हैं। इसी तरह त्रेता युग की अवधि होती है 12,93,000 वर्ष। 12,93,000 वर्ष का एक द्वापर युग होता है, और नहीं माफ कीजिएगा त्रेता युग होता है। और द्वापर युग कितना बड़ा होता है, 8,64,000 साल। 8,64,000 साल का एक द्वापर युग होता है। और जो जिस कलयुग में हम जी रहे हैं, ये कलयुग कितना बड़ा है, 4,32,000 साल। तो 4,32,000 देंगे तब जाके कलयुग समाप्त होगा, और अभी कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं। इस हिसाब से देखें तो 4,27,000 साल के बाद प्रलय आएगी। और ये टीवी पे न्यूज चैनल पे दिखाते हैं 29 फरवरी को दुनिया खत्म हो जाएगी, 28 फरवरी को ये हो जाएगा, 2020 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पहले 2012 में खत्म हो रही थी। तो 4,27,000 साल तक तो संसार में कुछ नहीं होने वाला, कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली, यहां से पता लग रहा है। कई लोग कहते हैं हम कल के क्या अवतार हैं, कोई कितने सारे कल की आ जाते हैं, ये कल की भगवान यहाँ प्रकट हुए, कल की भगवान वहां प्रकट हुए। कल की भगवान आएंगे कलयुग के एंड में, यानी कि 4,27,000 साल तक कोई कल की नहीं आने वाले। ये जितने कल की घूम रहे हैं ये लोग सब फ्रॉड होते हैं। प्रत्येक युग जो कि कुछ 100 वर्ष के होते हैं, जैसे कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या या 2 युगों के संधि काल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो 2 युगों का जब संधि होता है, देखो ये ना डिजिटल सिस्टम चला है, एनालॉग सिस्टम आजकल चलता नहीं, अब डिजिटल सिस्टम चलता है। वो कहते हैं ना 11:59 होते हैं, डिजिटल वॉच आती है ना, एक तो होती है सुइयों वाली घड़ी, एक घड़ी होती है जो हाथ में पहनते हैं, उसमें डिजिटल नंबर्स आते हैं। तो 11:59 के बाद तुरंत से 12 हो जाता है, 12:00 हो जाता है। पर ऐसा कोई डिजिटल सिस्टम चलता नहीं है। डेट क्या थी, डेट जो थी रात के 11:59 तक 1 तारीख थी, और 12 बजते 2 तारीख हो गई। तो अचानक से कुछ नहीं होता, धीरे 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 डेट बदलती है, धीरे 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 शाम होती है। हम ऐसा नहीं देखते कि सूरज एकदम से ऑन हुआ और लाइट की तरह एकदम से ऑफ हो गया और रात हो गई, धीरे धीरे होता है। इसको संधि कहते हैं। जब सुबह और रात का समय मिलता है आपस में, उसको संधि काल कहते हैं, कि थोड़ी थोड़ी सुबह भी है, थोड़ी थोड़ी शाम भी है, इसको संधि कहते हैं। फिर जब शाम से सुबह होती है, इसको संध्या कहते हैं। संध्या जनरली लोग शाम को कहते हैं, शाम के समय को संध्या कहते हैं, क्योंकि वो दिन और रात के बीच का समय है, वो संधि काल होता है। इसी तरह से 11 और 12 बजने के बीच में भी संध्या होती है, 11:59 और 12 बजने के बीच में भी संध्या होती है। तो ये संधि काल कहलाते हैं, डिजिटल सिस्टम चलता नहीं है। तो यहां बताया जा रहा है सतयुग से जब त्रेता युग आता है, तो एकदम से ऐसा नहीं होता कि एक दिन पहले सतयुग था और अचानक से अब जो है आज से त्रेता युग शुरू हो गया, आज नया युग शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। वो धीरे 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 आता है। तो उसके लक्षण भी धीरे 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 प्रकट होते हैं। लोग जो है पाप करने लगते हैं, अनाचार करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, तो ये हल्के हल्के होता है, तो उसको कहते हैं संध्या काल। और यहाँ बताया जा रहा है किसी भी होने के 100 साल पहले और 100 साल बाद का जो समय होता है वो युग संध्या कहलाता है। जैसे कलयुग जब द्वापर युग से आने वाला था, तो द्वापर के खत्म के जो 100 साल थे और कलयुग की शुरुआत के जो 100 साल थे वो संध्या काल कहलाते हैं, ये संधि काल है। और यहाँ बताया जा रहा है कि इस संधि काल में धार्मिक कार्य किए जाते हैं।
और जैसा कि जिस समय पे ये भागवत लिखा गया है आज से 5000 साल पहले, उस समय वही संध्या काल चल रहा था। उस समय कलयुग जस्ट आ रहा था और द्वापर जो है समाप्त हो रहा था। तो वो संध्या काल था, उसमें धार्मिक कार्य करना बड़ा ही अच्छा माना जाता था। आगे कह रहे हैं, हे विदुर, सत्य युग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। तो देखो सतयुग के लोग कितने अच्छे थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, उचित कार्य करते थे। किंतु अन्य युगों में जैसे जैसे अधर्म प्रवेश पाता गया, वैसे वैसे धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। तो एक युग के बाद जब दूसरा युग आता है तो उसमें धर्म कम होने लगता है। इसका मतलब जो हम कलयुग के लोग हैं, जो हम कहते हैं ना हम तो बड़े धार्मिक हैं जी, हम तो बड़ा पूजा पाठ करते हैं, हम तो बस ठाकुर जी के उसमें ही रहते हैं, मन में तो बस हमारे कोई मैल नहीं है, हमारे मन में कोई चोर नहीं है, बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं। तो हमारे विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सबसे अधर्मी लोग हो तुम जो कलयुग में पैदा हुए हो। जो व्यक्ति कलयुग में पैदा हुआ है ना, वो व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। धर्म से पद गिरे हुए हैं और गंदे काम, ईर्ष्या, लोभ, कपट, छल, झूठ, पर हम कहते हैं हम तो बड़े अच्छे हैं। तो ये हमारी मूर्खता है। हम लोग जन्म से ही अधर्मी हैं, नहीं तो हमारा जन्म ही ना होता कलयुग के अंदर। 3 लोकों स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने से ब्रह्मा के लोक का एक दिन बनता है। तो ब्रह्मा जी के लोक के एक दिन का हमने थोड़ा सा पहले भी चर्चा किया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चारों युग बीतते हैं। जो हमने पढ़ा ना 43 लाख साल, तो 43 लाख गुणा 1000 साल ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन मतलब 12 घंटे, इतनी ही लंबी रात होती है एक रात, वो भी 12 घंटे की होती है। और यहां क्या कह रहे हैं, ऐसी ही अवधि ब्रह्मा की रात की होती है जिसमें ब्रह्मांड का सृष्टा सो जाता है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रात के समय पे सो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं उस समय कोई सृष्टि नहीं होती। तो यानी कि 43 लाख गुणा 1000 साल तक तो इस संसार खत्म ही हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है, हम लोग भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। फिर जब ब्रह्मा जी जागते हैं सुबह 12 घंटे के लिए, फिर दोबारा से सृष्टि होती। अंत होने पर ब्रह्मा के दिन के समय तीनों लोकों का पुनः सृजन प्रारंभ होता है और वह एक के बाद एक लगातार 14 मनुओं के जीवन काल तक विद्यमान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी एवरी डे, आप सोचिए, हर सुबह मॉर्निंग में सृष्टि करते हैं, पूरा 14 लोक बनाते हैं, स्वर्ग लोक, जनोलोक, तपोलोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, ये सब बनाते हैं। फिर रात होने के बाद सब कुछ फिर से समेट देते हैं। जैसे कोई दुकान वाला होता है ना, वो जाके क्या करता है, अपनी रेडी लगाता है, वो सब अपने टमाटर, आलू, प्याज सब रखता है उसके ऊपर और बैठ जाता है अपने ग्राहकों के सामने। और जैसे रात होने लगती है, रात को क्या करता है, सब कुछ जो बची सब्जी होती है उसको समेट के, शटर बंद करके, ताले लगा के और घर में जाके सो जाता है। फिर सुबह आता है, फिर से शटर खोलता है, फिर सब करता है। तो ब्रह्मा जी का यही काम है, ये और इसको जो है समेटना, ये ब्रह्मा जी का रोज का काम है, एवरीडे वो ये करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक बार सृष्टि बनाकर उसको समेटने के अंदर अंदर पता है कितना समय बीत जाता है, 43 लाख गुणा 1000 साल। कितना हो गया, आप ही बता दीजिए कितना हो गया। तो आगे बता रहे हैं यहाँ पे, प्रत्येक मनु चतुर्युगों के 71 से कुछ अधिक समूह का जीवन भोग करता है। तो बताते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, यानी कि सुबह से लेके रात तक ब्रह्मा जी के एक एक करके 14 मनुओं का समय होता है। पहले एक मनु आता है, वो राजा होते हैं। मनु मतलब सृष्टि के जो राजा है, इस संसार के राजा। उन मनु महाराज के नाम पे हमारा नाम मनुष्य पड़ा बताने हैं। और मनु महाराज जो हैं वो एक नहीं होते, एक मनु आए, फिर उनका समय पूरा हो गया, फिर दूसरे मनु आए, फिर उनका समय पूरा हो गया, फिर तीसरे मनु आते हैं। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी की रात्रि तक 14 मनु आते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी चतुर्युगियां होती हैं, 1000 चतुर्युगियां होती हैं। तो 1000 गुणा 14 कितना हुआ, एक मनु का समय लगभग 71 पॉइंट समथिंग होता है। तो 71 या 71 चतुर्युगियों तक, चतुर्युगी मतलब एक युग, एक चतुर्युगी होती है 4 लाख कितना 43 लाख साल की। तो 43 लाख गुणा 71
ये एक मनु का कार्यकाल होता है। एक मनु इतने समय तक राजा बने रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर दूसरे मनु का समय आता है, वो भी इतने समय तक राजा बने रहते हैं। है प्रत्येक मनु का अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं। किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। तो जो भी मनु आते हैं वो अपने ही सप्तऋषि लाते हैं और उनके साथ अपने ही इंद्र और अपने ही गंधर्व होते हैं। यानी कि इंद्र भी बदल जाते हैं। एक मनु के समय पर एक इंद्र होते हैं, जब उनका समय पूरा हो जाता है, जैसे कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की सरकार आती है, कभी सपा की सरकार आती है, एक उदाहरण ले रहे हैं, तो उसी तरह से उनके अपने मंत्री होते हैं, अपना उनका मंत्रिमंडल होता है, उनकी जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, उनके अपने मिनिस्टर्स होते हैं, अपने एमएलए होते हैं, हर पार्टी के अपने अपने होते हैं। ठीक है, तो जब एक पार्टी के एमएलए और एमपी और ये सब होते हैं, जब उनका समय पूरा हो जाएगा फिर दूसरी पार्टी वाले आएंगे, फिर वो अपने एमएलए लेकर आएंगे। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी के काल में जब एक मनु होते हैं तो उनके अपने सप्तऋषि होते हैं, अपने इंद्र होते में पूरा हो जाता है तो दूसरे मनु फिर अपने साथ अपने सप्तऋषि और अपने इंद्र चंद्र सूर्य लाते हैं। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में 3 लोग स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल लोग चक्कर लगाते हैं और मनुष्यतर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। तो 3 लोक होते हैं बेसिकली, स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल लोक। स्वर्ग मतलब ऊपर का लोक, ओम भूर भुवः स्वाहा। भूर मतलब नीचे के लोग जो होते हैं, जिनको पाताल लोक भी कहते हैं, और मर्त्य लोक इसको कहते हैं जिस लोक के ऊपर लोगों की मृत्यु होती है उसको मर्त्य लोक कहते हैं, जिसपे हम रहते हैं, और ऊपर के लोगों का नाम है स्वर्ग लोक। और तो ये क्या करते हैं, चक्कर देवता ये सब बनते हैं और प्रकट और अप्रकट होते हैं। हर मनु अपने हिसाब से सृष्टि करते हैं, उसके बाद में उसको समेट के चले जाते हैं, फिर दूसरे मनु आके अपने हिसाब से सृष्टि करते हैं, ऐसे चलता रहता है। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो भगवान के 10 अवतार जैसे हमने सुने, भगवान विष्णु 10 अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, कश्यप अवतार लेते हैं, वराह, नरसिंह, राम, परशुराम, बलराम, या कृष्ण रूप में, या बुद्ध रूप में, कल की रूप में। तो ये जो 10 अवतार हैं भगवान के, ये 4 युगों में होते हैं। सत्य 4 युग हैं, इनके अंदर भगवान 10 अवतार लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही 4 युग में। हमने तो अभी पढ़ा कि ये 4 युग भी 1000 बार आते हैं। 1000 बार कलयुग आता है, 1000 बार सतयुग आता है। तो भगवान के 10 अवतार भी 1000 बार होते हैं। हर कलयुग में कल्कि आते हैं, हर द्वापर में कृष्ण आते हैं, और हर त्रेता में राम आते हैं। ये हर बार होता है। और ऐसा कितनी बार होता है, 1000 बार भगवान सेम अवतार रिपीट करते ब्रह्मा के एक दिन में। और सोचिए ब्रह्मा की 100 साल की उम्र है, तो उस हिसाब से हम देखें तो 100 गुना 365 गुना 100 गुना 365 इतने दिन हो गए ना, तो इतनी, और गुना 1000, इतनी बार भगवान अवतार लेते हैं, और गुना 10 क्योंकि 10 बार अवतार लेते हैं। इतनी बार भगवान को इस संसार, हम भगवान कितने दयालु हैं, भगवान क्यों आते हैं संसार में। हम जैसे मूर्खों को बताने के लिए, भैया भक्ति करो, मेरे धाम वापस आओ, तुम कहाँ यहाँ पे पड़े हो, ये संसार तुम्हारा घर नहीं है। तो इस बात को बताने के लिए भगवान इतनी बार संसार में आते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम तो खुद ही भगवान हैं, हमारे तो गुरुजी भगवान हैं, हमारे तो फलाने बाबा भगवान हैं, हम तो पीर, उनको पीर को मानते हैं, उनको मानते हैं, किस किस को मानते हैं। भगवान बेचारे क्यों आए हमारे लिए, लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। ये भगवान की दया है, कितने दयालु भगवान है। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। नित्य काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तो प्रलय आती है, हम कहते हैं ना प्रलय हो जाएगी, हाय हाय प्रलय हो गई, सारा संसार खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब डूब जाएंगे, जल के अंदर मग्न हो जाएंगे। पर ये प्रलय ब्रह्मा जी के लिए पता है क्या चीज है,
हम तो कहते सब कुछ खत्म हो जाएगा। 4,27,000 साल के बाद में जब कलयुग खत्म होगा तो प्रलय आएगी, प्रलय का जल होगा, वो बारिश होगी और सब कुछ डूब जाएगा, जितने कॉन्टिनेंट्स हैं सब ओशन के अंदर चले जाएंगे, सागर के बाद से फिर सतयुग की शुरुआत होगी, फिर पानी धीरे 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 प्रलय का जल नीचे होगा और दोबारा से सृष्टि होगी संसार में, सतयुग आ जाएगा। तो ये एक बार हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक पल रहता है, क्योंकि ये केवल 43 लाख साल में एक बार होता है। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए पता है क्या है ये? ब्रह्मा जी के लिए उनके 12 घंटे के दिन में 1000 बार प्रलय आती है। आप सोचो 12 घंटे में 1000 बार प्रलय उनके लिए क्या चीज है। फिर एक एक घंटे में भी कितनी कितनी बार 100 बार प्रलय आ जाती होगी, उनके लिए तो मजाक है ये। तो आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोग दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। हमारी रात पे क्या होता है, सूर्य भी छुप जाते हैं और चंद्रमा भी, अगर अमावस्या की रात है तो चंद्रमा भी तेज विहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो ब्रह्मा जी की रात्रि में क्या होता है, सूर्य अस्त नहीं होते, वो बुझ जाते हैं। जैसे हम लाइट ऑफ करके सोते हैं ना, तो ब्रह्मा जी को सोना होता है रात को, तो वो सूर्य और चंद्रमा जितने भी चमकने वाले ये उनके नक्षत्र हैं, ये सब तेज विहीन हो जाते हैं और इनका भी जो है सारा तेज खत्म हो जाता है। आगे कह रहे, संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर्लोक के की ऊष्मा में जो नीचे के तीनों लोकों में लगी रहती है व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। तो यहां बताया जा रहा है, जब ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा जी की रात में क्या होता है, संकर्षण भगवान जो हैं, जो विष्णु भगवान के, भगवान विष्णु जिन पे शयन करते हैं, वो जो जिनके हजारों मुख होते हैं, वो अपने अनंत मुखों से अग्नि उगलते हैं और इतनी अग्नि निकालते हैं कि सारे लोग जो है जल जाते हैं उस अग्नि में। तब जो कुछ ऐसे महर्षि हैं, जैसे भृगु ऋषि का नाम यहाँ पर आया है, तो ऐसे जो ऋषि होते हैं ये जनोलोक को चले जाते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। ये जो ऋषि होते हैं ये प्रलय पे भी नहीं मरते, प्रलय आने पर हम सब मर जाते हैं। हम तो प्रलय से पहले भी कितनी बार मर जाते हैं, हमारे हजारों करोड़ों जन्म बीत जाते हैं। 43 लाख साल में सोचिए हम कितनी बार जन्म लेंगे। पर जब 43 लाख साल के बाद प्रलय आती है, उस समय पे भी ये ऋषि महर्षि नहीं मरते। तो जब अग्नि सब तरफ लग जाती है और सब कुछ जलने लगता है, तो ये ऋषि लोग जो हैं ये जन सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती हैं। तो शुरुआत में अग्नि नहीं लगती, शुरुआत में क्या होता है, बारिश होती है और ऐसी खतरनाक बारिश होती है कि समुद्र जो है उनमें बाढ़ आ जाती है। देखो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, बाढ़ हमेशा नदियों में आती है। ये नदी में बाढ़ आ गई, उसका बांध टूट गया तो पानी जो है समुद्र की ओर जाता है और समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता। आप देखो हजारों नदियां समुद्र के अंदर लगातार इतने वेग से जा रही हैं, पर समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं लांघता, उसकी लहरें बस वहीं तक आती दिखती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि समुद्र जो है ये मर्यादा में रहना सिखाता है, कि इसके अंदर कितनी सारी नदियां भी आ रही हैं फिर भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। तो एक जो महान व्यक्ति होता है, महान राजा होता है या महान कोई ऋषि होता है या महान गुरु होता है, उसको कितने लोग आके कितना कुछ बताते हैं, उसके अंदर कितने लोगों के प्रति कितनी नेगेटिविटी उसके अंदर डाली जाती है, पर वो कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता, वो हमेशा मर्यादा में रहता है। इसी तरह से क्या कहते हैं, समुद्र, लेकिन प्रलय के समय क्या होता है, समुद्र में बाढ़ आ जाती है, ये प्रलय के समय होता है। और जब समुद्रों में बाढ़ आ जाती है फिर समुद्र अपनी सीमा लांघने लगते हैं, फिर वो करते 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 पूरे जितने भी लोग हैं सबको जो है अपनी चपेट में ले लेते हैं और बड़ी उग्र हवाएं चलती हैं, हवा बड़ी जोर की चलती है, लहरें ऊंची ऊंची उछलती हैं और जो दिखता है सब तहस नहस हो जाता है। अगर आपने किसी ने टाइड्स देखी हो, समुद्र के अंदर जो लहरें आती हैं, तरंग जिसको कहते हैं, वो बड़ी विचित्र होती हैं। कई लोग सर्फिंग करते हैं उसके ऊपर, आजकल विदेशी लोग उस पे ऐसे सर्फिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जो बाढ़ इसके समय आती है, प्रलय के समय, वो इतनी खतरनाक होती हैं, वो ऐसे चपेट मारती हैं, कोई इधर पटकता है कोई उधर पटकता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है उसमें। और क्या कह रहे हैं, इस तरह समुद्र की लहरें भयावह बन जाती हैं, भयावह मतलब बड़ी डरावनी बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जलमग्न हो जाते हैं। स्वर्ग लोग, मरते लोग, पाताल लोग, सब में पानी भर जाता है, इतना पानी आ जाता है।
परमेश्वर अर्थात भगवान हरि अपनी आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। तो जब इस तरह से तूफान चल रहा होता है, सब कुछ डूब रहा होता है, लहरें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, उस समय भगवान विष्णु आराम से लेट जाते हैं। इसलिए कहा है ना, शांताकारं भुजंग शयनम। भगवान विष्णु का क्या काम है? शांति से शयनम, शांताकारम भुजंग शयनम। और सांप के ऊपर लेटा है। सांप के ऊपर शांति से कोई लेट सकता है? भगवान विष्णु सांप के ऊपर शांति से लेटते हैं और आराम से सो जाते हैं। यहाँ पे प्रलय चल रही है, हवाएं चल रही हैं, तूफान चल रहा है, बड़ी बड़ी लहरें ऊपर नीचे उठ रही हैं, और जो जनोलोक के ऊपर जो ऋषि महर्षि रहते हैं वो हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं, प्रभु हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए। ये तो बड़ी डरावनी स्थिति है। प्रलय को देखना आसान काम थोड़ा ना है, जिसको कि कयामत भी कहते हैं। कयामत कहते हैं ना, उसमें इस्लाम में कयामत कहते हैं, कयामत आएगी, तो प्रलय का ही नाम होता है वो। तो प्रलय के समय पे इतना भयावह स्थिति हो रहा है, यहाँ पे इतना सब तहस नहस हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, और भगवान विष्णु आराम से अपने शेष शैया पर लेटे रहते हैं। तब क्या होता है? इस तरह ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों के काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हर जीव 100 साल ही जीता है। देवता भी 100 साल जीते, मनुष्य भी 100 साल जीते हैं। लेकिन देवताओं के 100 साल में और मनुष्यों के 100 साल में बड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो 1 साल बीतता है उसमें देवताओं के 365 साल बीत जाते हैं। तो हमारे 100 साल में देवताओं के 365 गुना 100 साल बीत जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो उनको लगता है हम 100 साल ही जिए, पर हमारे हिसाब से वो 365 गुना 100 साल तक जीते हैं। इसलिए हम कहते हैं देवता अमर हैं। हम ये कहते हैं ना, देवता अमर होते हैं, इंद्र अमर हैं, सूर्य अमर हैं, शनिदेव अमर हैं, पर वो अमर नहीं होते। वो 100 साल अपने हिसाब से जी के उनकी भी मृत्यु होती है। अभी जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, मच्छर है। मच्छर का जीवन क्या होता है? हमारे पिताजी अक्सर बताया करते थे, मच्छर का जीवन बस इतना होता है, 24 आवर का जीवन है। 24 घंटे भी मच्छर पैदा भी होगा, बोलना सीखेगा, चलना सीखेगा, काटना सीखेगा, शादी करेगा, बड़ा होगा, बच्चे पैदा करेगा, मच्छर पैदा करेगा, फिर पोते होंगे, बूढ़ा होगा, मर भी जाएगा। केवल 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो गया। अब मच्छर कभी हमारी स्टडी करे मनुष्यों की, कि मनुष्य तो इतना जीते हैं, उनको कभी किसी ने मरते हुए देखा ही नहीं, मेरी इतनी पीढ़ियां बीत गई लेकिन आज भी ये लोग इस घर में ही रह रहे हैं, तो वो तो ये सोचेंगे ना कि मनुष्य अमर है। उनके हिसाब से तो हम अमर ही हुए, क्योंकि हम 100 साल जी रहे हैं, वो 24 घंटे जी रहा है। तो उसके अनुपात में हमारा जीवन जो है, हमको देख के वो सोचते हैं अमर है। इसी तरह से हमारे लिए देवी देवता अमर होते हैं, क्योंकि हमारी कितनी हजारों पीढ़ियां बीत गई लेकिन आज भी देवी देवता वैसे के वैसे ही हैं, उनकी वैसी पूजा पद्धति चल रही है। लेकिन देवी देवता अमर नहीं होते, उनका जीवन बड़ा लंबा होता है। 100 साल तक वो जीते हैं, अपने 100 साल तक, यानी 365 गुना 100 साल तक हमारे हिसाब से। इसलिए हम सोचते हैं वो अमर हैं। आगे बता रहे, विभिन्न लोकों के में काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष। तो वो भी 100 साल जीते हैं, हम भी 100 साल जीते हैं, बस अलग अलग हैं। हमारे 100 साल आपस में रिलेटिव होते हैं। इवन ब्रह्मा भी 100 साल जीते हैं, पर ब्रह्मा के 100 साल में 43 लाख गुना 1000 गुना 365 गुना 100 साल बीत जाते हैं। तो वो उनके हिसाब से 100 साल होते हैं। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष 2 भागों में विभक्त हैं। तो ब्रह्मा की जो 100 साल की उम्र है वो 2 हिस्सों में होती है, प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्ध अब चल रहा है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन भागवत में मिल रही है कि इस समय पे ब्रह्मा जी का 50 साल का जीवन पूरा हो चुका है, अभी 51वां साल चल रहा है। ये जो ब्रह्मा है अभी फिलहाल, ब्रह्मा भी बहुत होते हैं। 100 साल पहले दूसरे ब्रह्मा थे, 50 साल पहले, तो 50 साल पहले आए ना। इन ब्रह्मा से पहले कोई और ब्रह्मा थे, वो 100 साल जी, उनसे पहले कोई और ब्रह्मा थे, आगे भी और दूसरे ब्रह्मा आएंगे। लेकिन अभी जो ये ब्रह्मा है, इनके जीवन का 51वां साल चल रहा है। 51 इनकी एज चल रही है, और उसमें भी जो अभी इनका कल्प चल रहा है, इसके भी 7वें मनु जो हैं हो चुके हैं, 8वें मनु चल रहे हैं इस समय। 7 मनु आ चुके हैं, 8वें मनु का समय चल रहा है, और 8वें मनु की भी
27वीं चतुर्युगी, 28वीं चतुर्युगी है, शायद 27वीं है या 28वीं है, उसका भी कलयुग चल रहा है और उसके भी 5000 साल बीत चुके हैं। उसमें भी ये जो पंचांग है, जो सावन महीना और जैसे हम पढ़ते हैं, तो हमारा जो पंचांग है वो ब्रह्मा की उम्र तक चला जाता है। इतना लंबा बता देते हैं, एग्जैक्ट डेट ये है इस समय जो हमारा सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है इसकी। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्ध के प्रारंभ में ब्रह्म कल्प नामक कल्प था, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। तो जिस दिन ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, जिस दिन उत्पन्न होते हैं, भगवान के नाभि के कमल से जो है खिल के निकलते हैं, उस दिन का नाम होता है, क्या होता है, ब्रह्म कल्प। कल्पों के भी अलग अलग नाम है। ब्रह्मा के हर दिन का एक नाम होता है। ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा है अभी हमने देखा, 43 लाख गुना 1000 साल का जितना भी है। तो ब्रह्मा के एक एक दिन को एक एक कल्प कहते हैं, और जिस दिन ब्रह्मा का जन्म होता है उसको ब्रह्म कल्प कहते हैं। ठीक है, जैसे हम भी दिन मनाते हैं ना, हर दिन का नाम रख दिया, ये वुमेन्स डे है, ये फार्मर डे है, ये वर्कर डे है, ये चिल्ड्रन डे है, ये फ्रेंडशिप डे है, ये योगा डे है, हर दिन को नाम दे देते हैं। तो ब्रह्मा जी के भी कल्पों के नाम होते हैं। ठीक है, वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। तो वेद जो हैं ये ब्रह्मा जी से अलग नहीं, जैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तभी से वेद प्रकट हुए। कोई कोई वेद तो 5000 साल पहले लिखे गए थे। आपके उपनिषद, भगवत गीता, वेद जितने भी किताबें हैं ये तो 5000 साल पुरानी है, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था इनके बारे में। तो ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी जब से उत्पन्न हुए थे तभी से वेद जो हैं इस संसार में हैं। हाँ, लिखित रूप में नहीं थे, मौखिक रूप में बोलते थे और सुनते थे। बस गुरु अपने शिष्य को सुनाता था वेद, उसको कंठस्थ हो जाते थे। पहले जो लोग होते थे ना वो श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर मतलब एक बार कुछ बोलो उसको याद कर लेते थे। तो वेदों के अंदर लाखों करोड़ों श्लोक हैं जो एक बार बोलकर सुनकर जो है शिष्य याद कर लेता था एज इट इज। आप सोच सकते हैं श्लोक कितने खतरनाक होते हैं उनको याद करना। हम भगवत गीता के 10 श्लोक शुरुआत के याद करने का प्रयास कर रहे थे, हमसे वो भी नहीं हुआ, और यहाँ लाखों लाखों श्लोक जो हैं वो याद कर लेते थे और उसके बाद सुनाते थे। लेकिन आज से 5000 साल पहले जब ये भागवत लिखा गया था, उस समय पे श्रीला वेद व्यास जी ने, जो वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं, उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे उनको याद कुछ रहेगा नहीं। तब उन्होंने सोचा अब लिखित रूप में इनको लिखना पड़ेगा। मैं लिख के जो है श्लोकों को जाऊंगा ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स के पास में वो पहुंच सके। नहीं तो इनको कुछ सुनाऊंगा, वो कुछ और सुनाएंगे, वो कुछ और, घुमाते घुमाते वो बिल्कुल गुड़ गोबर हो जाएगा ज्ञान। इसलिए उन्होंने क्या करा, इसको लिखा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5000 साल पुरानी भागवत है। कई लोग कहते हैं ना भगवत गीता तो 5000 साल पुरानी है, भगवत गीता का तो ज्ञान 5000 साल पुराना है। पर भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तेरे को बता रहा हूं ना, यही ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को सुनाया था। और सृष्टि का आरंभ, सूर्यदेव कब पैदा हुए थे, सूर्यदेव जब प्रकट हुए थे क्या समय रहा होगा, सोचे कितने करोड़ों साल पुरानी बात है, खरबों साल पुरानी बात है। तब भी भगवान कृष्ण का गीता का ज्ञान विद्यमान था। इससे पता लगता है ये वेद शास्त्र 5000 साल पुराने नहीं हैं, 5000 साल पहले तो लिखे गए हैं। पर ये जो ज्ञान है ये ज्ञान तो अनादि है। प्रथम ब्रह्म कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है। तो ब्रह्म कल्प के बाद जो अगला दिन ब्रह्मा जी का आया उसका नाम पद्म कल्प होता है। पद्म मतलब कमल, कमल को पद्म कहते हैं, क्योंकि उस काल में विश्वरूप कमल का फूल भगवान हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ था। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, ब्रह्मा जी के उस कल्प में जो कमल नाल थी भगवान विष्णु की वो प्रकट हुई थी जल में से, इसलिए उसका नाम ब्रह्म कल्प पड़ा। आगे यहाँ कहा जा रहा है, भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्ध में प्रथम कल्प वराह कल्प भी कहलाता है। तो ब्रह्मा का जो अभी द्वितीयार्ध चल रहा है, यानी ब्रह्मा का जो 51 साल चल रहा है, 50 साल तो उम्र हो गई, अभी 50th बर्थडे उन्होंने मना लिया, अपनी सिल्वर जुबली नहीं, गोल्डन जुबली, अपनी गोल्डन जुबली मना ली उन्होंने। अब उसके बाद क्या हुआ, 51 की एज में ब्रह्मा जी हैं, तो इसका जो पहला कल्प है द्वितीयार्ध का, उसका नाम वराह कल्प होता है। वराह कल्प क्यों होता है, क्योंकि उस कल्प में भगवान शुकर रूप में अवतार लेकर प्रकट हुए थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के 2 भागों की अवधि भगवान के लिए 1 निमेष 1 सेकंड से भी कम है, कम के बराबर परिणित की जाती है। तो ब्रह्मा जी का जो जीवन अवधि है
यानी 100 साल ब्रह्मा के 100 साल का मतलब समझते हैं, 43 लाख गुणा 1000 गुणा 2 गुणा 365, ये इतने साल बीतते तो ब्रह्मा के 100 साल होते हैं। ये सारा समय भगवान विष्णु के लिए कितना बड़ा होता है? एक पलक झपकाने का समय। भगवान विष्णु पलक झपकाते हैं, इतने में ब्रह्मा पैदा होके मर भी जाते हैं। सोचिए, जैसे हम कह रहे थे ना अभी, मच्छर का जीवन 24 घंटे होता है हमारे हिसाब से, तो हम सोचते हैं कितना नगण्य जीवन है। तो कुछ ऐसे भी जीवाणु कीटाणु होते हैं जो हमने पलक झपकाए उतने में पैदा होके मर भी गए, हम उसके बारे में ज्यादा कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु के लिए ब्रह्मा जी का पूरा जीवन बस इतना ही बड़ा है कि पलक झपकाने का समय। भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण हैं। नित्य काल निश्चित ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के पदार्थों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। तो काल की हम गणना कर रहे थे कि काल कितना बड़ा होता है, कैसे उसको मापा जाता है। तो उसमें हमने देखा कि ब्रह्मा की उम्र तक भी जो है ये भी भगवान विष्णु के लिए एक सेकंड का समय है। इससे पता लगता है कि काल जो सारी दुनिया के अंदर अपना डंका बजा के घूमता है, काल के हम लोग गाल में फंसे रहते हैं, काल सब कुछ हड़प कर देता है, सब खा जाता है, वो काल भी भगवान विष्णु के कंट्रोल में रहता है। तो सोचिए भगवान विष्णु कितनी बड़ी चीज है। और हम ऐसे ही किसी को भी कह देते हैं नमो नारायण, नमो नारायण, तुम भी नारायण मैं भी नारायण। कोई दरिद्र नारायण, जैसे एक थे, अब क्या नाम लेना है उनका, वो कहते थे तुम मंदिरों में क्या नारायण की पूजा करते हो, तुम देखते नहीं हो कि सड़क पे इतने सारे दरिद्र नारायण पड़े हुए हैं, ये जो भिखारी लोग हैं ये भी नारायण हैं, ये भी भगवान हैं, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो। कैसी बोगस फिलॉसफी है। आप सोचो जो मंदिर में भगवान विष्णु जिनकी हम पूजा कर रहे हैं नारायण स्वरूप में, वो विष्णु हैं जो एक पलक झपकते हैं तो ब्रह्मा समाप्त हो जाता है, इतना समय बीत जाता है। और यहाँ पे जो शराब पी के पड़ा हुआ है, चलो गरीब है जो भी है, इससे तुम भगवान की तुलना कर रहे हो। कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है। और ऐसे लोगों के हजारों हजारों अनुयायी होते हैं आज भी। वो कहते हैं आप जो है हमारा कोर्स कीजिए, हमारा ज्यादा नहीं, हमारा 50,000 रुपीज का 7 डे का कोर्स है, 7 दिन में हम आपको भगवान बना देंगे। भगवान बनाएंगे नहीं, 7 दिन में हम आपको रियलाइज करा देंगे कि आप भगवान हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आप भगवान हैं और इस संसार में आप लीला कर रहे हैं और भौतिक माया के अधीन में आप आकर अपनी सत्ता भुला चुके हैं कि आप भगवान हैं। हम 7 दिन में आपको याद दिला देंगे कि आप भगवान। कितनी मूर्खता है। हमारा जीवन कुछ है भगवान के आगे? भगवान कितने असीम है। अभी हम देख रहे भगवान विष्णु, और हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, और ये कहते हैं हम भगवान हैं। कितने पागल लोग हैं। और इनके जो अनुयायी होते हैं वो इनसे भी बड़े मूर्ख हैं जो इन पे विश्वास कर लेते हैं। नियंत्रण कर सकता है जो सत्य लोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। काल केवल उसके ऊपर ही अपना शिकंजा जमा सकता है जो व्यक्ति देह अभिमान में रहता है। मैं इंसान हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं चंडाल हूं, मैं किन्नर हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं गरीब हूं, हैं, मेरी उम्र इतनी है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं। जब तक इस शरीर से हम अपनी पहचान कर रहे हैं तब तक काल हमें दबोच के रखेगा। जिसे गुरु महाराज एक भजन में सुनाते हैं, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर, जाने कब ये धर बैठेगा, ऐ मूर्ख इंसान रे समय बड़ा बलवान। एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे समय बड़ा बलवान। क्या कहते गुरु महाराज? एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, कोई पैसे वाला है चाहे कोई गरीब है, सबको एक दिन जाना होगा। काल के अंदर इतनी शक्ति है। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम झोली भरकर। हमारे पीछे काल खड़ा हुआ है। आपको पीछे कहाँ है? पीछे तो कुछ दिखता नहीं है। किसी को दिखाई देता है पीछे काल? आप जहां जहां जाते हो काल आपके पीछे पीछे चलता है। आप चाहे सो रहे हो तो आपके बिस्तर के सामने खड़ा है काल। 24 घंटे हमारे पीछे खड़ा हुआ है, दिखता नहीं है। और जाने कब धर बैठेगा, जब समय पूरा हो जाएगा हमारा। गिनती की तो सांस मिली हुई है ना, हम भूल जाते हैं, बस ये समस्या, हमें याद नहीं रहता हमें गिनती की सांस मिली हुई है। किस्तों का जीवन है और उसकी घड़ी चल रही है, घड़ी में देख रहा है वो, उसकी घड़ी उल्टी चल रही है।
कि इसका समय पूरा होने वाला है, और जैसे ही हमारा समय पूरा हो जाता है तुरंत जो है दबोच लेता है हमको काल। फिर हम घबरा जाते हैं, अरे मेरी मृत्यु आ गई, मेरी मौत आ गई। कई लोग मलमूत्र का त्याग कर देते हैं मरते मरते, क्यों? घबरा जाते हैं काल को देखकर। तो काल तो एक दिन दबोचेगा, लेकिन क्या, जो व्यक्ति देह अभिमान से छूटा हुआ है, जो अपने को आत्मा करके देखता है कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, ना मैं आदमी हूं, ना मैं औरत हूं, ना मैं पैसे वाला हूं, ना मैं गरीब, ना मैं काला, ना मैं गोरा, ना मैं मोटा, ना मैं पतला, जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्मा में स्थित हो जाता है कि मैं तो भगवान का दास हूं, वो व्यक्ति को काल कभी पकड़ नहीं सकता। ये उसके लिए पॉसिबल नहीं, ये उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की बात है। और यहां क्या बताया जा रहा है, यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। लो जी, इतना भी बता दिया, पूरे यूनिवर्स का सरकमफ्रेंस बता दिया, रेडियस बता दिया। जो साइंटिस्ट लोग खोजते हैं ना, आज दूरबीन लगा लगा के देखते हैं कि कितना बड़ा ये स्पेस होगा, इतना होगा, उतना होगा, शायद इतना होगा, परहैप्स लाइक दिस, वी थिंक लाइक दिस, लाइक दैट, वो निकालते रहते हैं, लगाते रहो। हमारे शास्त्र के अंदर 5000 साल पहले एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दी, ये पूरा भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। इसका जो रेडियस है, व्यास को या तो रेडियस कहते हैं या डायमीटर कहते हैं, जो भी है, ये 4 अरब मील है। इस बात को साइंटिस्ट पता नहीं कब तक पता लगा पाएंगे, उनके लिए नामुमकिन बात है वहां तक पहुंचना। वो केवल चांद और सूरज और मंगल ग्रह इन्हीं में फंसे हुए हैं, ये कितना कितना दूर है। पूरी सृष्टि जो है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इसका रेडियस निकाल पाना उनके लिए संभव ही नहीं है। और देखिए आगे भी बताया है क्या, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नतर रूपांतरित होती हैं। ये संसार 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, 8 प्रकार के भौतिक तत्व हैं जिनसे मिलकर ये पूरा संसार बना है, और उसमें फिर 16 अन्य कोटियां भी होती हैं। इसके विषय में आगे बताया जाएगा। ब्रह्मांडों को ढके रहने वाले तत्वों की परतें पिछले वाले से 10 गुना अधिक मोटी होती हैं, और सारे ब्रह्मांड एक साथ सुपुंजित होकर परमाणु के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा का अंडा, अंड कहते हैं ना, ब्रह्मा का अंडा जो है, यानी ब्रह्मा जी ने जो अंडा प्रकट किया है, जिसके अंदर ब्रह्मा रहते हैं, 14 भुवन का जो सिस्टम है, एक ब्रह्मांड है, हम एक बहुत बड़े अंडे के अंदर हैं। और ये अंडा कैसा होता है, इसके जो परतें हैं वो एक के ऊपर दूसरी परत होती है। जो पहली परत है उससे 10 गुना मोटी दूसरी परत है, फिर उससे 10 गुना मोटी तीसरी परत है, फिर उससे 10 गुना मोटी चौथी, उससे 10 गुना पांचवी, उससे 10 गुना छठी, और सातवीं उससे भी 10 गुना मोटी परत होती है। इतने जो है परतें लगाकर ये ब्रह्मांड बना है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ये एक साथ सुपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसा प्रतीत होता है। जैसे परमाणुओं का कोई विशाल संयोग हो, एटम्स से मिलकर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाया हो, ऐसा लगता है इसको देखने पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है, और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। तो यहाँ बताया जा रहा है, भगवान विष्णु के, जब वो भगवान विष्णु सांस छोड़ते, उनके रोम छिद्रों से, हर रोम रोम से ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, इतनी मोटी मोटी परतों वाले, जिसमें ब्रह्मा जी हैं जिनकी इतनी लंबी उम्र है, ऐसे ऐसे तो भगवान सांस छोड़ते हैं तो इतने सारे निकल जाते हैं। और ये विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के छोटे से कला हैं, अंश हैं। सोचिए भगवान कृष्ण कितने महान होंगे। तो भगवान कृष्ण के विषय में जो ये मूवीज बनाते हैं, कृष्णा एंड हिज लीला, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कृष्ण कितने महान है इसका हम केवल अंदाजा लगा रहे भागवत पढ़ने से, कि कृष्ण के एक छोटे से जो अंश मात्र हैं विष्णु, उनका भी सांस छोड़ने पे जो करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं, उसमें से एक ब्रह्मांड के अंदर जाओ, उसको बड़ा करो, उसमें एक ब्रह्मा बैठा है, उसका देखो 14 लोक का सिस्टम, 100 साल उसकी उम्र, इतना महान वो व्यक्ति। और भगवान कृष्ण की हम बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें मानी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय संपूर्ण हुआ। कल से हम अध्याय 12 पढ़ेंगे, उसका नाम है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और हरे कृष्णा। आप सभी जुड़े रहिए, और अच्छा आज आप सभी समय पर आइए, कृपया करके आप रोज समय पर आया कीजिए। और अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं। आज वैसे कोई प्रश्न आया नहीं है,
तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पर लिख दीजिएगा, वो आपको उत्तर मिल जाएगा। वैकुंठ प्रभु अभी ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, आप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और इसी के साथ हमारे जो अयोध्या प्रभु हैं वो गुरु महाराज के आज के प्रवचन का लिंक डाल देंगे, आप गुरु महाराज का प्रवचन भी अवश्य सुनिए। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।